Welcome to Mathematics Creator students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our chapter 3rd of class 12th mathematics. The chapter is matrix and the lecture is lecture number 5. In this lecture what we have to discuss? We have to discuss the first topic is elementary operation or transformation ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं कि जो मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनका क्या रूल है, वो क्या होता है। अभी बस पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, उसका रूल क्या है। फिर इसके आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि उसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो बस इस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि इसका रूल क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का। तो देर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस रहते हैं, आउट ऑफ विच 3 आर ऑफ रोज एंड 3 आर ऑफ कॉलम्स। मतलब 3 ऑपरेशन जो है वो रो ऑपरेशन है और 3 ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है टोटल, जिसमें कि पहला जो 3 है वो रो ऑपरेशन के लिए है और 3 कॉलम ऑपरेशन के लिए है। तो देखते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें देखना है कि जब भी हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगर हम लोग रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक अगर हम उस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और अगर हम इंट्रोड्यूस किए, अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं उस मैट्रिक्स में, तो हम लास्ट तक क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन। तो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन। तो चलते हैं पहले ऑपरेशन की तरफ। द फर्स्ट ऑपरेशन इज interchange of any 2 rows, interchange of any 2 rows or columns। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहला वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कह रहा है कि कोई भी हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो किसी भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी भी हम 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, इंटरचेंज हो रहा है। और अगर हम कॉलम ऑपरेशन है तो ये लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ लेते हैं हम लोग। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या करना है, हमको रो ऑपरेशन लगाना है। और रो ऑपरेशन में पहला जो बोल रहा है कि कोई भी 2 रो को हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स है। अब इसमें हमको मान लो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रो 1 किसके साथ इंटरचेंज करना है, रो 2 के साथ इंटरचेंज करना है। रो 1
इंटरचेंज विथ किससे, रो 2 से। अब इंटरचेंज करके लिखेंगे कैसे, तो रो 1 की जगह क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। तो रो 2 क्या है मेरा, 4 5 6, और रो 2 क्या हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा। 1 2 3, और रो 3 वैसे ही जैसे लिखा है 7 8 9। तो ये है मेरा क्या, रो ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। तो रो ऑपरेशन का पहला रूल है ये। ऐसे ही हम कॉलम को भी कर सकते हैं। अगर इसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना हो, देखो रो वाला कर दिए यहाँ पे, अब इसी को हम कॉलम में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। तो कॉलम को कर दें, तो कॉलम किसके साथ कर रहे हैं, मान लो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कॉलम 1 को किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 1 की जगह थर्ड कॉलम 3 6 9, सेकेंड वाला कॉलम जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो 2 5 8, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 4 7 1 4 7। ये हो जाएगा अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग या तो रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या तो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्यों हम लोग लगाते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पे बस पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, बस ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, कोई दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वो ऐसे होगा और उसको इस तरीके से लिखेंगे। और अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर थर्ड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसी में हम लोग क्या पढ़े, कॉलम ऑपरेशन का पढ़िए, 2 ऑपरेशन हो गए। अब थर्ड ऑपरेशन पे आ रहे हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। बताए ना 6 ऑपरेशन है, तो पहला 2 हो गया। अब तीसरा और चौथा ऑपरेशन, तीसरा और चौथा ऑपरेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। कोई भी एक रो या एक कॉलम पे किसी हम नॉन जीरो नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख लो, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसको लिखते कैसे। अगर मान लो रो ऑपरेशन है तो R चेंजेस टू, अब देखो R I वाले में क्या चेंजेस हो रहा है, कोई K है नॉन जीरो नंबर, उसका मल्टीप्लाई कर दिए उसी को। ये हो गया रो ऑपरेशन के लिए। अगर हम कॉलम ऑपरेशन के लिए चलते हैं तो ऐसे ही कॉलम चेंजेस टू K ऑफ जो भी पर्टिकुलर कॉलम, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम इस पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो कौन सा लगा रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो। कोई भी रो का अगर हम रो पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पे देखो, अगर हम लोग रो 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 2 कैसे चेंज हो रहा है, रो 2 देखो, रो 2 चेंजेस, ये क्या है मेरा चेंज का साइन, और रो 2 चेंजेस मालूम कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R2। अब क्या मतलब, तो रो 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा देखो मैट्रिक्स किसमें चेंज हो जाएगा, 1 2 3, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है। फिर रो 2 में देखो 8 10 12, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 2 8 5 2 10 6 2 12 और 7 8 9। ये ऑपरेशन
हुआ, ये ऑपरेशन मेरा इसी ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया मेरा रो ऑपरेशन। तो अभी भी अगर हम मैट्रिक्स में लगाएंगे या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे या तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन का देख लेते हैं। अगर इसमें कॉलम पे लगाते हैं तो मान लो कॉलम थर्ड पे हम चेंज करना चाह रहे हैं। कॉलम थर्ड पे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉलम थर्ड चेंजेस टू 1/3 ऑफ कॉलम 3। क्या कर रहे हैं? अब थर्ड कॉलम पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1/3। 1/3 एक नॉन जीरो नंबर है, तो देख लो ये मैट्रिक्स किस पे चेंज हो जाएगा? कॉलम ऑपरेशन करना है। कॉलम फॉर्म वैसे ही है 147, कॉलम 2 भी वैसे ही है 258, और कॉलम 3 6 9 है, इसमें इंटू कर रहे हैं 1/3। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये हो गया मेरा मार्क, ये हो गया मेरा रो ऑपरेशन और ये हो गया कॉलम। अपने थर्ड ऑपरेशन की तरफ। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था? फर्स्ट ऑपरेशन हम क्या कर रहे थे? किसी रोज को इंटरचेंज कर रहे थे। सेकंड में क्या कर रहे थे? किसी एक रो या किसी कॉलम को क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? किसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, किसी नॉन जीरो नंबर से। अब देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाला कह रहा है एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। मतलब कह रहा है कि हम क्या करेंगे? किसी रो से हम क्या करें? किसी और रो को हम ऐड करें और जो किसी और रो पर ऐड हो रहा है उसको हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें। मींस अगर हम अपना देखें मैथमेटिकल टर्म में तो Ri टेंड्स टू वो रो ऐड करें और प्लस किसी और कॉलम से किसी और रो से किसी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें। यही चीज कह रहा है। ठीक है, और अगर हम कॉलम वाइज लिखें तो क्या हो जाएगा? Ci चेंज क्या हो रहा है? Ci प्लस K ऑफ Cj। किसी और कॉलम में हम किसी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके और उस कॉलम में हम ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स है। अब इसमें देखो ये ऑपरेशन हमको लगाना है। अब देखो हम क्या करते हैं? मान लो चेंज कर रहे हैं अपने सेकेंड रो, तो सेकेंड रो लिख लेंगे चेंजेस। और सेकेंड रो कैसे चेंज हो रहा है? सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम किससे ऐड करेंगे? कुछ नॉन जीरो नंबर रो 1 में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ट्वाइस मान लो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 1 में और उसी को हम क्या कर रहे हैं? रो 2 के साथ ऐड कर रहे हैं। ये एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any row or other row or column multiplied by any non-zero real। अब इसमें देखिए जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? रो 1 वैसे ही है, रो 2 में चेंज है। रो 2 में कैसे चेंज है? रो 2 का मेंबर और उसके साथ क्या ऐड हो रहा है? रो 1 का किसी स्केलर मल्टीपल से मतलब नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 + 2 6 5 और प्लस 2 2 जा 4 5 + 4 9 और 6 3 2 जा 6 12 और 4 3 7
7 8। तो ये था मेरा तीसरा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। ऐसे ही सेम हम लोग कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। कॉलम में मान लो हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, मान लो कॉलम 1 को ही चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 चेंजेस टू, क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 के एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मान लो हम लोग किसे ऐड कर दे रहे हैं, कॉलम 3 से, और कॉलम 3 में हम किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी स्केलर 3 का, किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो देखो कैसे चेंज होगा, a इक्वल्स टू 1 4 7 है ना, कॉलम 1 में ही चेंज हो रहा है, कॉलम 1 में कैसे चेंज है, 1 प्लस थ्राइस इनटू कॉलम 3, तो 3 जा 9 प्लस 1 10 और 4 प्लस 3 6 3 जा 18 18 प्लस 4 22, देन 7 प्लस 9 3 जा 27, कितना हो गया, 9 3 जा 27 27 3 30 34, कॉलम 2 कॉलम 3 कैसे 2 5 8 3 6 9। तो ये था कॉलम ऑपरेशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग क्या करेंगे, अपना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन करेंगे। 6 ऑपरेशंस थे टोटल, 3 रो के थे और 3 कॉलम के थे। पहला ऑपरेशन कह रहा था कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, मतलब कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या तो कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा था कि हम किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये कह रहा था। थर्ड मेरा ये वाला कह रहा था, इसमें कह रहा था कि किसी भी रो को किसी और रो से ऐड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और जिस रो को हम ऐड कर रहे हैं उसमें कोई नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये था, जैसे रो 2 पीछे क्यों रहा था, तो रो 2 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ R1, मतलब नॉन जीरो नंबर किसी और रो में मल्टीप्लाई किए, फिर उसको उसी रो के साथ हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये मेरे 3 ऑपरेशंस थे। अब इसका क्या यूज है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में। देखो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या है। इफ सबसे पहला तो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर m। कोई एक ही ऑर्डर का होगा, जैसे 2 है 2 क्रॉस 2 है, एक ही ऑर्डर होगा ना, मतलब 2 एक ही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर m होगा। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी, अब कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, अब उसमें जो क्या कंडीशन दिया है, उसका सेम ऑर्डर है, मतलब जो A का ऑर्डर है वही B का भी ऑर्डर है। मान लो A कोई मैट्रिक्स है और B कोई मैट्रिक्स है, तो जो A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो A का ऑर्डर है वही B का भी ऑर्डर है। फिर सच दैट AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, ये कंडीशन क्या, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, ये कंडीशन रहे तब हम क्या बोल सकते हैं, then B is called the inverse matrix of A। तब हम B मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, तो क्या कंडीशन रहे, AB इक्वल्स टू BA रहे इक्वल्स टू I, मतलब तीनों आपस में क्या रहे, इक्वल रहे। मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स लिया जाए A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कौन सा आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए उसी ऑर्डर का। या अगर हम BA को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा मैट्रिक्स आ जाए, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर।
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ए और बी का ऑर्डर रहेगा, ए और बी का ऑर्डर दिया हुआ सेम है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का रहेगा। Then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. तब B को हम क्या बोल सकते हैं? A inverse, मतलब A का हम inverse matrix निकालेंगे। किस मैट्रिक्स को बोलेंगे? एक B वाले मैट्रिक्स को बोलेंगे। और A मैट्रिक्स क्या होगा इस केस में? इन्वर्टेबल होगा। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे। तब जब A मेरा क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और क्या कंडीशन हो? एक कोई दूसरा मैट्रिक्स हो, B मैट्रिक्स, उसमें क्या करेंगे? वो भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर का हो A के साथ, और जब उन दोनों को हम इनटू करें, AB करें इक्वल्स टू BA। देखो हम लोग उस टाइम क्या पढ़े थे, कम्पिटिटिव नहीं होता है, लेकिन किस केसेस में आ भी सकता है, तो AB इक्वल्स टू BA हो जाए, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर हो जाए, तब हम A के साथ जो मल्टीप्लाई वाले मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका इनवर्स है। A मैट्रिक्स का इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? ये B वाला मैट्रिक्स है, या B, अब इस केस में क्या है? B मैट्रिक्स है, और यहाँ A मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इसका इनवर्स। तो दोनों आपस में इनवर्स होगा, ठीक है। ये चीज बताया, ये होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसको हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। A मैट्रिक्स है 1 3 2 7, 1 3 2 7, और मेरा B मैट्रिक्स है 7 -3 -2 1, 7 -3 -2। अब देख लेते हैं। अब हमसे पूछा है कि इसका ये A मेरा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है कि नहीं है, पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद बोला अगर है तो इसका इनवर्स निकालें। तो पहले हम A B निकालते हैं। A B देखो, A into B, फर्स्ट रो into फर्स्ट कॉलम, 1 into 7 7, 3 minus 2 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 +3, second row first column 14, 7 minus 2 14 minus 14, फिर second row second column -6 plus 7, क्या आ गया ये? 1 0 0। कौन सा मैट्रिक्स है? आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जो इसका ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। A B निकाल लिए, अब B A निकाल लो। B A निकाले, B into A, मतलब फर्स्ट रो into फर्स्ट कॉलम, 7 into जा फर्स्ट रो into फर्स्ट कॉलम, 7 हो जाए 7 और -6, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 3 जा 21 और -20, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 माइनस +2, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 +7, ये क्या हो गया? इक्वल्स टू 1 0 0 1। ये भी क्या आ गया मेरा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया मेरा? सबसे पहले हम A के बारे में क्या बोल सकते हैं? A मेरा क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सबसे पहला कंडीशन है ना, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू IA, तो A क्या होगा मेरा? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। और जब अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो इन्वर्स हम निकाल दिए। इन्वर्स क्या होगा इसका? इसी मैट्रिक्स को तो बोल रहे हैं AB, B वाले मैट्रिक्स को तो A का इन्वर्स बोल रहे हैं, इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं? ये इन्वर्स है। तो अगर पूछे फाइंड A इन्वर्स, तो A इन्वर्स मेरा क्या आ गया? 7 -3 -2 1। यही चीज है। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं कि
अगर हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहला कंडीशन है कि ए क्या होगा मेरा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहला कंडीशन, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन्वर्टिबल क्या कंडीशन इन्वर्टिबल होने का, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए बी, ए और बी का ऑर्डर मेरा सेम रहेगा पहले से, ठीक है। तब हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और ए का इन्वर्स क्या होगा मेरा, जो बी मैट्रिक्स होगा वही ए का इन्वर्स होगा, उसी को ए इन्वर्स बोले, जैसा इस केस में। इस पे हम लोग दो थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का दो थ्योरम देखते हैं। देखो अभी तक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम लोग जान लिए क्या है, ठीक है। अब है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स लाई करेगा। और अब जानने वाली बात है कि अब कितना इन्वर्स लाई करेगा। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स लाई कर रहा है तो क्या वो इन्वर्स एक ही है या एक से ज्यादा है, यही इस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये थ्योरम, द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इज यूनिक। मतलब इन्वर्स क्या है, सिर्फ एक ही इन्वर्स एक मैट्रिक्स का है। उसको प्रूफ कर लेते हैं। मान लो हम लोग मानते हैं कि मान लो मेरा दो इन्वर्स है, ठीक है। मान लो बी भी मेरा इन्वर्स है कोई ए मैट्रिक्स का, और सी भी इन्वर्स है। अब हम लास्ट में इसको प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो एक ही इन्वर्स है। बस हम लोग देखते हैं, मान लिए हम लोग कि किसी भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का दो इन्वर्स है, बी भी है और सी भी है। अब देखो अगर बी इन्वर्स होगा ए मैट्रिक्स का तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। और अगर सी, लेट कर लो ना, लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये हो गया। ऐसे ही सी भी इनवर्स है ए का, तो ये लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई, ये लिख सकते हैं ना। ये दोनों कंडीशन है जब हम दो इनवर्स मान रहे हैं ए का, तो बाय प्रॉपर्टी से जो हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का पढ़े हैं कंडीशन, वो दोनों पे फॉलो करेगा, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा। अब देखो, अब हम लोग प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं इसका। अब बी है कोई मैट्रिक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को, उसके प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, बी और बी आई मैट्रिक्स सेम होगा। अब देखो बी मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखते हैं, और आई मैट्रिक्स को यहां से उठा के हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू बी ए सी, ये लिख सकते हैं। अब बी और ए को बाहर निकाल लो, और बी ए को क्या लिख सकते हैं यहां से, आई, और सी बच गया, और आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो क्या हो गया मेरा, B इक्वल्स टू सी। मतलब जो हम पहले दो इनवर्स मान रहे थे वो लास्ट में क्या हो गया, B और C मेरा सेम ही है। मतलब कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। यही ये थ्योरम नंबर 1 बता रहा है। इसका प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है बोर्ड्स में ये हर एक दूसरे तीसरे साल इसको प्रूफिंग में दे देते हैं। अब हम इसका सेकेंड थ्योरम पढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग
अपने सेकंड थ्योरम इनवर्टिबल मैट्रिक्स के सेकंड थ्योरम में। फर्स्ट थ्योरम हम लोग देख लिए। ये दोनों थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पर्सपेक्टिव के लिए भी, कि दोनों थ्योरम या तो प्रूफ करने को आ जाता है या तो इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी थ्योरम ऑल्टरनेटिव आ ही जाता है प्रूफ करने को। तो देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो ऑफ द सेम ऑर्डर हो, देन ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ किया जाए इसको। अगर मैट्रिक्स का हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो ये बोल सकते हैं ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू आई। अगर हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे जाएं तो क्या है मेरा, ए इंटू बी इक्वल्स टू आई है ना। और बी को हम क्या कह रहे हैं, ए इनवर्स कह रहे हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई हो सकता है। तो वही चीज है यहाँ पे मेरा ए बी मैट्रिक्स है, ये भी तो कोई मैट्रिक्स होगा, ए बी इंटू है तो ए बी एक मैट्रिक्स होगा। और किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है मेरा। ए बी इक्वल्स टू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू आई हो सकता है। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो चीज है। देखो जैसे अलजेब्रा में था, अलजेब्रा में अगर हम 2 इंटू 3 कर दें या 3 इंटू 2 कर दें कोई फर्क नहीं था। तो अलजेब्रा में तो इसका हम बात ही नहीं किए। मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये चीज मेंशन करेंगे कि मैट्रिक्स को हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के पहले मल्टीप्लाई करना, और पोस्ट मल्टीप्लाई करना मतलब उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई करना। तो अब हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ द साइड्स। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ए इनवर्स ए बी इनवर्स, इधर मल्टीप्लाई करो, देखो प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स को और इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे लिख लेना बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा मेरा, आई हो जाएगा, ये रिजल्ट हम लोग पढ़े भी हैं। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा मेरा, ये आई हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें, आई लिख दें, और इधर से बी ए बी इनवर्स, और यहां पे ए इनवर्स आई को हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी से। आई का किसी भी मल्टीप्लाई हो, चाहे वो प्री मल्टीप्लाई हो चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लाई हो, उसको हम वही मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही मेरा आई इंटू बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब देखो क्या करते हैं, हमें लाना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
अब क्या करें हम, दोनों साइड बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करें। तो प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ द साइड्स। अब अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी इनवर्स बी हो गया, फिर ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई को हम लिखे नहीं लिखे क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी होल इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बेस्ड आ जाते हैं इस पे और अभी निकालना रहता है, तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और प्लस इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरे लेक्चर 5 में हम लोग दो चीज पढ़े आज, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं और कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसमें भी टोटल कितने थे, 6 ऑपरेशंस थे, 3 रो ऑपरेशंस थे और 3 कॉलम ऑपरेशंस थे। ये चीज पढ़ा हम लोग ने। और दूसरा चीज पढ़ा हम लोग ने, इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं। जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होता है तो हम बी को ए का क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। और इनवर्टिबल मैट्रिक्स पे हम लोग 2 थ्योरम पढ़े और अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोग ने पढ़ लिया है, अब उसे हम कहाँ यूज करते हैं वो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।